मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के चतुर्थ भाग में हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। भक्ति के बारे में पिछले भाग में चर्चा चल रही थी। स वै पुंसां परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता यतात्मा संप्रसीदति। भगवान की अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो। प्रभु जानत सब भी नहीं जलाए। भगवान से क्या बताना, आपकी हमारी क्या आवश्यकता है। आपसे हमसे ज्यादा परमात्मा जानते हैं। आप कहेंगे तभी वो जानेंगे, और जो उनको देना है वो देंगे। इसलिए उनसे किसी कामना की क्या इच्छा करना, और कामना की इच्छा तो करनी ही नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति करिए। भगवान की भक्ति से हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान की भक्ति धन के लिए नहीं, भगवान की भक्ति धन के लिए। और धन अगर है तो धन जो है धर्म के लिए होता है। जैसे कहा गया है कि भाई जब धन होगा तो धर्म होगा, धर्म हो, और जब धर्म होगा तभी कल्याण होगा। तो धन हुआ तो उसका धर्म में उपयोग करिए, तभी कल्याण है। विद्या ददाति विनयाद्याति पात्रताम पात्र तद्वाद धनम प्राप्नोत धनाद धर्मः ततत् सुखम। धन से धर्म और धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। और किसी धर्म का अनुष्ठान स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। स्वर्ग तो भोग भोगने का एक स्थान समझिए है, क्योंकि तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्य समाप्यते क्षीण पुण्य पतद वर्गानिष्ठन काल चालितः। काल की ऐसी गति है कि जब तक आपका पुण्य है तभी तक आप स्वर्ग में रह सकते हैं, और जब पुण्य समाप्त हुआ तो काल की ऐसी व्यवस्था ही है कि आप फिर इसी संसार में आ जाएंगे। तो हमेशा यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम भगवान को प्राप्त करें। मेरे भाई बहन, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जब बार बार भक्ति की बात कही जाती है तो आपके दिमाग में भी आ जाएगा तो घर द्वार छोड़ करके वृंदावन चले जाएं। कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, न कहीं जाने की है, न कहीं भोगने की है, न कहीं भागने की आवश्यकता है, न भोगने की आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता है तो जागने की आवश्यकता है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, रहो ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। आप संसार में रहें, हमारी आपकी कौन सी बड़ी बात। महाराज जनक जो कि एक राजा थे, राजनीति में बड़ा दाव पेच होता है। राजनीति में भी रह करके उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उन्हें विदेह कहा जाता है, और वो भगवान की भक्ति करते रहे और राजकाज भी करते रहे। और उनसे जाकर के भगवान सुखदेव जी ने दीक्षा ली है। ऐसे महात्मा, ऐसे परम ज्ञानी महाराज जनक थे। तो संसार को छोड़ना नहीं है, हमको जगना है। न भागना है न भोगना है, जागना जरूर है। जागना क्या है? इस संसार के बारे में हमको ये जानना है कि संसार है क्या, ये संसार किस लिए बना है, क्यों बना है। भाई मनुष्य योनि में ही हम कर्म कर सकते हैं। कोई अगर हम पशु
में पशु योनि हमको मिली होती तो हम भगवान का भजन तो नहीं कर सकते। इसीलिए जो है ये भगवान साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाई पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुर धुन पछताए, कालई कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो जो सच्चे मार्ग पर नहीं चलता वो काल कर्म और ईश्वर को ही दोष देता है, अपने को नहीं देता कि हमने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया। और भगवान के भजन से ही जागृति आती है जीवन में। और आप कुछ भी चाहिए आपको तो भगवान की ही कृपा से मिलता है। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति बहुत ही आवश्यक है। और भगवान के अब अवतारों की बात आती है। भगवान नाना प्रकार के अवतार लेते हैं, जलचर में लिए, थलचर में लिए, मानव में लिए, पशु में लिए, क्योंकि भगवान के तो सब ही बनाए हुए हैं, इसलिए भगवान नाना प्रकार के योनियों में जन्म लेते हैं। और पहले ये जो टोटल यूनिवर्स है, पूरा जो संसार है, ये जलमग्न था, न दृष्टा था न दृश्य था, केवल जल ही जल था। और भगवान को जब इच्छा ये हुई कि एको अहम बहुश्यामः, तब उन्हीं परमात्मा ने एक होने से जब बहुत की इच्छा की, तब महत तत्व आज से निष्पन्न पर उन्हीं पर भगवान ने एक पुरुष रूप धारण किया। और पुरुष वही कारण जल में शयन करते रहे, वही परम पुरुष परमात्मा। और जब उनकी इच्छा हुई कि अब संसार का निर्माण करना चाहिए, तो वो जो परम पुरुष थे उन्हीं से ही पूरे संसार की उत्पत्ति हुई। और उन्होंने नाना प्रकार की योनियां बनाई। और जब भगवान उस कारण जल में शयन करते रहे, और जब शयन से उठे तो वो भगवान 16 कलाओं से ही युक्त थे। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा और 1 मन। उन परम पुरुष परमात्मा के में ही जो है ये 16 कलाएं थी। और उन्हीं भगवान के द्वारा संसार की ये संरचना हुई है। और वही जो है इस संसार के रचना के अक्षय कोश हैं। और उसी में तत्वज्ञ पुरुष विभिन्न लोकों की कल्पना करते हैं, उन्हीं भगवान नारायण के। और उन्हीं के प्रभु के इच्छा हुई तो उनके नाभि कमल से एक कमल का प्राकट्य हुआ। और उस कमल से उस कमल पर भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और वही परम ब्रह्म परमात्मा इस संसार के उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों रूप धारण करके संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कार्य करते हैं। वही परम पुरुष परमात्मा से ही ये सारा संसार बना हुआ है, और उन्हें ही नारायण कहते हैं। और इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
और भागवत संबंधी किसी जिज्ञासा के लिए मेरे नंबर 9827980269 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पुनश्च जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।